गीता का चौथा अध्याय आत्म संयम योगो नाम। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है और तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रालब्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता है और निराश्रय ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो जाता है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वह सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसको ब्रह्मा प्राप्ति होता है। कोई कोई कर्मयोग देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्मा रूप अग्नि में यज्ञ रूप में हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मसंयम से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ और कोई स्वाध्याय, और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे यज्ञ वेता हैं और यज्ञ ही से
इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित लकड़ी को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायोग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम चतुर्थी अध्याय समाप्त। हरि ओम। गीता के चौथे अध्याय का महत्व। भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने को वाले को छूकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है या अथवा मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया और वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु भी वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरे के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करने आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुईं तब उनके पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगी। उनको पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा कि एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर अगर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात हो। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर हमें यह देह मिली है वह मिले तो बहुत भला हो। इतना विचार कर दोनों लड़कियां माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा लेकर माता पिता ने आज्ञा दी और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके तीर्थ यात्रा के लिए गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं।
तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थीं। तुम एक दिन वन में आए और तुमको धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबासन होने से अर्थात लेटने से एक बेरी को आपके चरण लगे और दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के 4 अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य गीता का पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 4 अध्याय का महात्म्य है जो मैंने सुनाया है और तुमने सुना है। हरि ओम।